आज हनी चला गया था अपने फ्रेंड के साथ में कानपुर में ना, वो शंकर भगवान का ना बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। परमठ है ना, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे। पर आप सोचिए, मैं कितने साल हो गए मेरी शादी को, है ना, कम से कम 27-28 साल हो गए मेरी मैरिज को, लेकिन मैं आज तक ना कभी वहाँ नहीं गई, कभी परमठ मंदिर नहीं गई हूँ। और इतना वो प्रसिद्ध है कानपुर में कि जो कोई बाहर से भी आता है ना वो भी जाता है, पर मैं जा ही नहीं पाई। पता है, मैं ऐसे कहीं भी नहीं जा पाई। बस सत्संग में थी ना, मेरी जो सास थी ना, तो वो सत्संग करती थी। तो सत्संग में ना मंदिर वंदिरों में जाना, मूर्ति पूजा वगैरह, ये सब ना हमारे सत्संग में मना था, है ना। तो इस वजह से भी और कहीं जो है नहीं जाते थे, है ना। पर वही है ना, जैसे जैसे ज्ञान में अध्यात्म में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि इंटर कॉलेज में इंटर कॉलेज वाले रूल होते हैं, है ना। प्राइमरी में प्राइमरी स्कूल वाले रूल होते हैं, डिग्री कॉलेज में डिग्री कॉलेज वाले रूल होते हैं। तो ऐसे आध्यात्म में भी होता है। पहले कुछ चीज़ों की मना होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे ज्ञान और उच्च अवस्था में जाने लगता है ना, तब जो है उसके रूल फिर अलग हो जाते हैं। तो जाऊंगी, लेकिन है ना, अब मुझे मंदिरों वंदिरों में जाना, है ना, भगवान का दर्शन, मूर्ति जो होती है उनका दर्शन करना, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मना होता था ना, तो भी नहीं जाते थे, क्योंकि जो हमारी क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, जो सिलेबस है हमारा, तो हमें उसको तो मानना पड़ेगा ना, कि हमारे सिलेबस में ये पढ़ाई है तो हमें वही पढ़नी पड़ेगी ना। उससे अलग होकर तो हम कोई पढ़ाई नहीं पढ़ सकते ना। लेकिन अध्यात्म में फिर धीरे धीरे से बाद में ये भी स्टेज आती है, फिर जो है सब अच्छा लगता है ना। डिटेल में नहीं बता सकती ना, क्योंकि उसके लिए तो फिर पूरी थ्योरी चाहिए, है ना। ऐसे अभी मैं कह दूँगी अध्यात्म में ये होता है वो होता है, देवता होते हैं ना, तो लोग फिर उनको उसको ना कुछ गलत समझ लेंगे। इसलिए जितनी बुद्धि लोगों की है ना, उतना ही काम करेंगे ना, इसलिए। पर मैंने सोचा है कि गलत कुछ भी नहीं है। गुरु का संग किया जाता है परमात्म प्राप्ति के लिए, और परमात्म प्राप्ति होना ना होना ये तो अलग बात है। लेकिन जो जीवन मिला है उसमें हम अपनी साधना, ध्यान, जितना वहाँ ईश्वर तक पहुँचा पाए ना, वो तो ज़रूर होना चाहिए। तो अब मैं जो भी मैंने गुरु का संग किया है ना, और जो भी मैंने ज्ञान प्राप्ति किया है गुरु की कृपा से, फिर परमपिता परमात्मा की कृपा से, अब मैं और जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किए हैं ना, सत्संग के अच्छे बुरे, कड़वे मीठे, है ना। जैसे घर होता है ना, घर में 4 लोग होते हैं तो 4 तरह के नेचर होते हैं, 4 तरीके की बातें होती हैं, है ना। सेम ऐसे ही होता है। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया करूँगी, है ना। और प्लस जो भी मैंने ज्ञान अपने जीवन में धारण किया है ना, उसको भी। मेरी सास थी ना, उनका नाम था परमेश्वरी देवी, पर सब उनको ना प्यार से पम्मी बोलते थे। और फिर जब मेरी सास सत्संग करने लगी ना, फिर जब वो भी गुरु की पदवी पर आ गई, तो फिर सब उनको ना पम्मी माता बोलने लगे। तो मैं हूँ पम्मी माता की बहू। सच में, है ना। तो मैंने उनसे क्या सीखा, है ना। सच में आज ये जो भी मेरी नॉलेज है, जो अब धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचेगी ना, इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा रोल है। बहुत पार्ट है मेरी सास का। मेरी सास ने ना मुझे ऐसे कभी ये नहीं बोला कि चलो ज्ञान सुनो, चलो ज्ञान की चर्चा करो,
चलो तुम ये सीखो, चलो तुम आगे ये करना, चलो तुम आगे ये। उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला। बस वो ये बोलती थी चलो रश्मि आज सत्संग में बैठ जाओ, चलो रश्मि आज सत्संग सुन लो, चलो रश्मि यहाँ घूमने जा रहे वहाँ घूमने चलो, ऐसे बोलती थी। तो मुझे भी ना सत्संगियों का साथ अच्छा लगता था, तो फिर मैं भी ज्ञान में नहीं रमी, इन सत्संगियों के प्रेम के चक्कर में पड़ गई। लेकिन वही है कि भगवान ने बहुत जल्दी मुझे वहाँ से निकाल लिया और उन सारी चीज़ों से मुझे बचा लिया। तो मैं सत्संगियों के प्रेम के चक्कर में ना पड़ के परमात्मा के प्रेम से जुड़, तो परमात्मा के प्रेम से मैं जुड़ गई। और सच पूछिए आज जो उन्नति हुई वो परमात्मा के प्रेम से जुड़ने के बाद ही हुई। तो अब मैं भून रही हूँ थोड़े से तिल, क्योंकि तिल रखे हुए थे हमारे यहाँ, थोड़ी खेती भी है ना तो गांव से भी आ जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि इतने थे और इतने मैंने ले लिए। अब इतने सारे तिल का क्या करूँगी पता नहीं, पर अभी थोड़े से लिए। तो बस इसको मैं भून लूँगी, इसके ये चटक जाएंगे तिल। फिर थोड़ा खोया भी लाई थी तो खोया भूनूंगी और फिर बस पिसी हुई चीनी मिला करके इन सब के लड्डू बना दूँगी। ये है खोया, अब मैं इसको भून लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी मिक्स हो गई, तिली, पिसी चीनी और खोया। अब मैं इसको कढ़ाई उठाकर ही ले आई हूँ, इसी में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर बस मैं इसके बना दूँगी गोल गोल छोटे छोटे से लड्डू। तो आइए रश्मि हलवाई लड्डू नहीं, रश्मि हलवाई लड्डू नहीं लड्डू जैसा मुंह तो खुद का ही लग रहा है। मेरे चेहरे में बहुत स्वेलिंग है, तबीयत जो है ठीक नहीं है, मेरी चेहरे की स्वेलिंग जा नहीं रही है। तो रश्मि हलवाई की दुकान में लड्डू खाइए, स्वागत है आपका। नहीं खाएंगे, किस चीज के हैं? ये मैंने बता दिया, तिली वाले लड्डू हैं। अब जो कि ना इतने बन के तैयार हो गए। अब मैं सोच रही हूँ ना कि तिली और गुड़ वाले जो बनते हैं ना वो भी बना लो। चलो बनाओ फिर। ओके बनाए? हाँ ठीक है। तो लड्डू मेरे बन गए और मैंने एक डब्बे में रख दिए। पता नहीं मेरे चेहरे की स्वेलिंग नहीं जा रही है, हनी कह रहे लड्डू जैसा मुंह हो गया है मम्मी आपका। हाँ यस। पता नहीं इस साइड बहुत ज़्यादा है, मैं जब ब्लॉग में देखती हूँ ना खुद को तो ये साइड बहुत ज़्यादा लगती है। अब मैं देख रही हूँ अगर ये कम नहीं हुई ना, पता नहीं थायराइड में तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, थायराइड भी रहती है ना, तो मैं ना ये दिल्ली में ही दिखाऊंगी डॉक्टर को, है ना। इस साइड फिर भी नहीं है, इतनी कम है ना, इस साइड बहुत है। तो हनी हमारे रेडी हो चुके हैं, इसके मज़े हैं। इस बार इतना घूमा है बहुत ज़्यादा। मैं घर के घर में ही रह गई। अब बस कल परसों में जाने की तैयारी है हम लोगों की। ट्रेन में देखा था तो ट्रेन में ना रिजर्वेशन ही नहीं है, और हम लोगों को ना आनंदपुरी पे उतरते हैं ना तो सॉरी मुझे ना कानपुर के नाम याद आ जाते हैं, आनंदपुरी, आनंद विहार उतरते हैं ना तो वहाँ से हमें पास पड़ता है जहाँ हम रहते हैं। और ट्रेन है ना जो है भी तो फिर वो न्यू दिल्ली उतार रही हैं, तो इसलिए ना घर से जाएंगे ना तो थोड़ा एक बैग और ज़्यादा भी हो गया है लगेज का, थोड़े से कपड़े वगैरह गर्म हो गए हैं ना इस वजह से। तो सोच रहे हैं बस ही से जाएंगे, तो कल नाइट में तो नहीं, परसों नाइट में जो है चले जाएंगे। और फिर जो है देखते हैं वहाँ जा कर के, है ना। वहाँ भी इतने दिनों से घर बंद है तो थोड़ा साफ वाफ तो करना ही पड़ेगा। और सर्दी भी बहुत है। खैर आज यहाँ कानपुर में धूप तो निकली है, तो कपड़े वगैरह मेरे सारे सूख गए हैं। और बस काम तो कर लेती हूँ मैं, लेकिन ना थक जाती हूँ, थकान हो जाती है मुझे। फिर मैं सोचती हूँ क्या ज़रूरत थी करने की, नहीं करती। पर आदत ऐसी है ना कि काम फिर मुझे करती हूँ तो करने में फिर अच्छा लगने लगता है। अब पता है सिलेंडर आ गया है ना, तो मुझे लग रहा है ना कि चलो गाजर का हलवा बना लेती हूँ। हानि कह रहा है बस आप कोई भी चीज़ बनाई तो ले नहीं जाएंगे, यहीं पे छोड़ जाएंगे। अभी तक सिलेंडर नहीं था तो लग रहा था गैस ज़्यादा लगेगी, ख़त्म हो गया तो क्या होगा। अब सच में मैं सोच रही हूँ बना लूँ, लेकिन सच में हिम्मत नहीं है। अब हनी से कह रही हूँ भाई एक दिन तो मैं भी ज़रा कानपुर की सैर कराऊँ, है ना। वहाँ भी जाती हूँ तो बस डॉक्टर वॉक्टर के ही जाती हूँ, बहुत ही कम कहीं जाती हूँ। और यहाँ आई हूँ तो यहाँ भी घर के घर में ही हो गई, बस काम ही इतने ज़्यादा हो गए, सफाई वफाई कपड़े वपड़े के। और इस बार हाँ हनी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा मैं बीमार होती थी ना, तो हनी बेचारा घर ही में के गए, हनी घर के घर में ही रह जाता था काम ही करता हुआ, मेरी टेक केयर करता हो ना पूरा दिन बेचारा।
मेरी सेवा में लगा रहता था। इस बार जो है न जाने कितने सालों के बाद इस बार हनी जो है डेली कहीं ना कहीं घूमने चला गया, तो मैंने भी इसको रोका नहीं, जाओ अपना एंजॉय करो। अब कल के दिन सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूँ वरना हमारी लाइफ तो ऐसी हो जाती है, घर में काम ही करते रह जाओ बस। तो कल जाऊँगी कहीं ना कहीं ज़रूर। एक आंटी के यहाँ भी जाना है मुझे, तो उनके यहाँ भी जाऊँगी और कहीं अपना पर्सनल घूमने भी जाएंगे हम और नहीं, कहीं थोड़ी सैर करके आएंगे अपने कानपुर की और आपको भी दिखाएंगे तो मिलते हैं। हाथ आ जाता है कैमरे के पीछे एकदम, अभी आदत नहीं है ना। हनी खड़ा हुआ है, कह रहा है मुझे मोबाइल दो तो मैं जाऊँ ये मॉल में फ़ोटो वोटो खींचेगा ना, इसलिए तो चलो इसको मैं मोबाइल दे देती हूँ, फिर हम मिलते हैं बाद में आपसे। तो मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब थोड़ी सी, तो हनी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा बर्गर पैक करवा रहा था। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए इतना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।